हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्यक निकालना। माध्यक से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ये कम से कम 5 नंबर का होता है और अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और काफ़ी सारे बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माध्यक को कैसे निकाला जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा बोर्ड के एग्जाम में कि निम्नलिखित सारणी में से माध्यक ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर ये वाला इस तरीके से एक डायग्राम बनाकर यहाँ पर आपको कुछ डाटा वगैरह दे देता है और बोलता है कि इसका माध्यक आप निकाल कर मुझे बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से माध्यक निकाला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है। इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर एक डायग्राम को बना दिया है ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत वगैरह ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग अंतराल को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। यहाँ पर जितने भी इसका डाटा दिया गया है उस डाटा को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बारंबारता को मैंने इस तरीके से लिख दिया है ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो अगर इस तरीके का सवाल अगर आपसे पूछता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले इस तरीके से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना होता है, तो उसको सबसे पहले निकाल लीजिएगा ताकि आगे की जो भी प्रोसेस है उसको आप अच्छे तरीके से हल कर सकें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं संचयी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख देते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता, ठीक है ना। इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संचयी बारंबारता को हम यहाँ पर CF के नाम से जानते हैं, इसको CF बोलते हैं। और ये जो बारंबारता है ना, इसको हम बोलते हैं F, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है ना। कुल आवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल कर बताता हूँ कि किस तरीके से संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पर अंक लिखा होगा ना, उस अंक को इस संचयी बारंबारता वाले में इस तरीके से भर देना है। तो 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। उसके बाद से ये जो सेकंड बॉक्स है ना, इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर 10 है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वाले में बॉक्स में आइएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है, 10 मिल रहा है और 20 मिल रहा है। तो अब इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 20, 10, 30, 30 से 3 33। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 33, ठीक है। उसके बाद से आप नेक्स्ट बॉक्स में आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अब इन चारों को जोड़ना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो इन सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 30 और 3 33, 33 और 13 आपका हो गया 46। तो यहाँ पर आपको 46 लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पर आइएगा इस वाले बॉक्स में, तो अब आपको इन टोटल को जोड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको टोटल को जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा, 10 3 13, 13 और 20 33, 33 और 13 46, 46 और 4 50। तो यहाँ पर आपको 50 लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपका संचयी बारंबारता का पूरा डाटा यहाँ पर आ जाता है। ये चीज़ करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला को देखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए माध्यक का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, माध्यक। माध्यक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। मीडियन, मीडियम नहीं, मीडियन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है L + N/2 - CF अपॉन AF × H। इसका ये फार्मूला होता है। अब काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है। तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। देखिए L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निचली सीमा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, ठीक है। उसके बाद से इस N का मतलब क्या होता है, तो देखिए N का मतलब क्या होता है, कुल आवृत्ति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए CF लिखा हुआ है, तो CF का क्या मतलब होता है? CF का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग से पहले की संचयी आवृत्ति, जिसको हम इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद से बच्चों आता है यहाँ पर F का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की आवृत्ति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, ठीक है। उसके बाद से आता है यहाँ पर H का क्या मतलब होता है? यहाँ पर देखिए H का मतलब होता है वर्ग की चौड़ाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास विड्थ। तो इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस फॉर्मूला का हर एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इन चीज़ को देखकर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आप बड़े आसानी से बता सकें कि L का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है, CF का मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है और H का मतलब क्या होता है। अब चलिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है माध्यक, ठीक है ना। माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब बच्चों यहाँ पर हमें समझने की बात है कि इन फॉर्मूला में जो कुछ भी दिया गया है उसको हम एक एक करके निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए L दिया है, N दिया है, CF दिया है, F दिया है और H दिया है। तो इन सब को निकालेंगे तभी ना इसका मान इसमें भरकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर n निकालते हैं। n किसको कहते हैं? n कैसे निकाला जाता है, इस n को हम निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो n कैसे निकलेगा? n यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो देखिए n यहाँ से निकलता है। हम क्या करेंगे, ये जो बारंबारता लिखा हुआ ना, जिसको हम f बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, इन सबको हम जोड़ेंगे। सबको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, n का वैल्यू आएगा 50। तो 50 यहाँ पर आपका n का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 50 निकल गया, मतलब 50 का मान निकल गया। अब यहाँ पर हम n/2 मतलब इस पूरे का वैल्यू निकालेंगे। n/2 का वैल्यू कितना होगा? तो n/2 को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 इस तरीके से लिख देंगे और बराबर करके n का वैल्यू कितना है? 50 है, तो 50 बटा हम 2 कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? 25। तो यहाँ पर n/2 का वैल्यू कितना आ गया? n/2 का वैल्यू 25 आ गया। n का कितना था? 50 और n/2 का कितना हो गया? 25। तो यहाँ पर हमने n निकाल लिया। अब चलिए, अब हम यहाँ पर निकालेंगे L और H। तो L और H कैसे निकाला जाता है उसको समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो आपका n/2 निकल कर आया है ना, ये 25 जो निकल कर आया है, अब हम इस संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 25 से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या 25 से बड़ा 3 है? नहीं है। तो क्या 25 से बड़ा 13 है? नहीं है। तो क्या 25 से बड़ा 33 है? बिल्कुल है। तो क्या 25 से बड़ा 46 है? बिल्कुल है। तो क्या 25 से बड़ा 50 है? बिल्कुल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा अंक है जो 25 से बड़ा आ रहा है। तो सबसे पहले तो यही आ रहा है ना, 33 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ से हम ले लेंगे इस तरीके से, और इसका वर्ग अंतराल को लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। वर्ग अंतराल लेंगे। सबसे पहले कितना आ रहा है वर्ग अंतराल? यहाँ पर इसका क्लास कितना आ रहा है? कौन सा क्लास आ रहा है? यहाँ पर देखिए 40 से 55, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया ना। 40 से 55 क्या हो गया? वर्ग अंतराल हो गया। और इसमें जो सबसे छोटी जो संख्या होती है ना, वही L होती है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है? 40 है। तो L यहीं पर इसका मान निकल जाता है, तो यही L हो जाता है। और यहाँ पर आपको H निकालना है। तो H कैसे निकालेंगे? H निकालने के लिए हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में माइनस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो L निकालने के लिए हम H इक्वल टू क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। उसके बाद से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका H का भी मान निकल गया और L का भी निकल गया और n/2 का भी निकल गया। तो आपने यहाँ पर कौन कौन सा मान निकाल लिया? L का निकाल लिया, n/2 का भी निकाल लिया, H का भी निकाल लिया। अब बच जाता है CF और F। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो CF निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए बारंबारता लिखा हुआ है ना F, तो इसमें आपने इस चीज़ को लिया है। जैसे कि ये वाला आपका बारंबारता हो गया, तो यही आपका F हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही आपका F हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका F 20 निकल कर आ गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। बारंबारता निकालना है तो ये जो चीज़ सेलेक्ट हुआ है ना, इसी में आपको इस वाले चीज़ को लेना है, क्योंकि ये इसी में आ रहा है। तो इसका जो बारंबारता है F, यही आपका F होगा। तो इस वर्ग अंतराल में ये जो बारंबारता आ रहा है ना 20, यही आपका F होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने एफ भी निकाल लिया, अब बच गया यहाँ पर सी एफ। तो सी एफ कैसे निकालेंगे, तो सी एफ का यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था कि सी एफ का मतलब क्या होता है। सी एफ का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग से पहले की संचयी आवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग ये हो गया ना, ये आपका हो गया माध्यक, ठीक है ना। माध्यक वर्ग ये आपका हो गया। तो माध्यक वर्ग के पहले की, इसके पहले की संचयी बारंबारता कौन हो गया, 13 हो गया। तो यही आपका सी एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सी एफ भी निकाल लिए हैं। तो कितना हो गया आपका, 13 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने सी एफ भी निकाल लिया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। सी एफ का मतलब सबसे पहले समझिए क्या होता है कि माध्यक वर्ग से पहले की संचयी आवृत्ति। तो माध्यक वर्ग कौन सा हो गया आपका, यही तो माध्यक वर्ग हो गया। अब इससे पहले की संचयी आवृत्ति कौन सी है, यही तो है। संचयी बारंबारता कौन सी है, यही तो है। इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, संचयी आवृत्ति। तो इसकी संचय, इससे पहले की संचयी आवृत्ति कौन सी है, 13 है। तो यही तो आपका सी एफ हो गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर टोटल सब चीज़ का मान निकाल लिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनके वैल्यू को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल, एल कितना है, यहाँ पर देखेंगे एल कितना है, 40 है। तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करेंगे, ठीक है ना। n/2 का वैल्यू कितना निकल कर आया है, देखिए यहाँ पर 25 निकल कर आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25, फिर यहाँ पर माइनस लिखेंगे। सी एफ कितना निकल कर आया है, 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13, फिर बटा करेंगे, फिर एफ देखेंगे कितना है। तो एफ यहाँ पर देखिए 20 है। तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे, फिर इस कोष्ठ को बंद कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। एच देखेंगे, एच कितना आया है। तो यहाँ पर देखिए एच 55 - 14 15। तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सारे वैल्यू को ऐड कर दिया है। अब आगे की प्रोसेस कैसे करेंगे, ज्यों कहते हैं इसको उतार देंगे, 40 उतार देंगे और इसके अंदर के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 में से 13 जाता है, कितना बचता है, 12। तो 12 बटा यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर हम इस कोष्ठ को बंद करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15। अब देखिए यहाँ पर इसको हमको काटना है, ठीक है ना। तो कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 12 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये भी कट गया। फिर ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये फिर 2 से कटेगा 5 बार में। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 40 प्लस, ठीक है ना, 3/5 × 15, 15 आ गया ना। फिर ये यहाँ से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, फिर ये 5 से 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, 40 प्लस 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 49। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से माध्यक निकाला जाता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। लंबी होने का रीज़न ये है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ, समझा सकूँ।